नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए सरकार ने पड़ोसी 3 राज्यों की सीमा से लगे प्रदेश के इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट की आहट से मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। नया वेरिएंट मध्य प्रदेश के 18 जिलों में फैल चुका है, जो कि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो वहीं मौसम का मिजाज भी लगातार बिगड़ रहा है, जिसके चलते मौसमी बीमारियों के फैलने के अंदेशे के बीच जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जो कि सरकार के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। अब देखना यही होगा कि आखिर सरकार की रणनीति आखिर क्या है इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए। कोरोना की तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ चुकी है। अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, यूरोप के कई देश आज कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 8 लाख से ज्यादा हो गई है और इसलिए मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि हम असावधान ना रहें। हम ये ना भूलें कि पहली और उसके बाद दूसरी लहर में हमने कई अपनों को खोया है। सभी प्रदेशवासियों से फिर हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, गांव-गांव, घर-घर भी टीमें दस्तक दे रही है। जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया, कृपया करके तुरंत लगवा लें। पहला किसी का रह गया हो तो वो भी लगवाएं, वो बहुत बड़ी लापरवाही, अब तक नहीं लगवाया था। और जिनका पहला लग गया वो दूसरा डोज जरूर लगवाएं। 30 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। 175 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के प्रचलित हैं। संक्रमण दर हमारी 0.003% समूह प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 अभी तक स्थिर बनी हुई है। 62,542 पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की हम बात करें तो तीसरी लहर की आहट लगातार बनी हुई है और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो कि हर जगह अपनी दहशत फैला रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि जिस तरह से राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए या मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात कर ली जाए, तेजी से ये महामारी फैलती जा रही है। हालांकि सरकार की यदि हम बात करें तो सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे में सरकार की तैयारियों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ 2 सहयोगी आमिर और हमारे साथ इंदौर से भारत लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आमिर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, यदि बात कर लें राजधानी भोपाल की तो एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो ओमिक्रॉन का खतरा वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स के बीच इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, नीट पीजी काउंसलिंग में जो है उसको जल्द से जल्द कराने की मांग कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स और लंबे समय से सरकार को चेतावनी दे रहे थे और अब जो है पूरी तरह से काम बंद हड़ताल पर है। ये कहें कि अब इमरजेंसी सेवाएं भी जूनियर डॉक्टर ने देना बंद कर दी हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह है जो पूरी तरह से काम बंद किया हुआ है। ऐसे में जब ओमिक्रॉन की आहट है और ऐसे में जूनियर डॉक्टर ने काम बंद कर दी, क्या वजह है जो आप लोग ने काम बंद करा? हम जो ये काम बंद किए सांकेतिक तौर पे किया गया है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मरीजों की बेहतरी के लिए। आपको बता दूं कि इस अस्पताल में भी लगभग 3 से 350 डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन प्रेजेंट की मौजूदा हालात ऐसे है कि सिर्फ 150 बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का हमारा जो बैच है कर रहा है, क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी की वजह से नए डॉक्टर्स नहीं आ पाए, जिस वजह से ये ईयर पूरा 0 ईयर हो गया है। तो जो यहाँ पे काम करने वाले वर्किंग हैंड्स हैं उनकी संख्या आधी हो गई है। थर्ड ईयर्स और जो सीनियर्स हैं वो अपनी परीक्षाएं और उनके थीसिस के काम में बिजी हो गए हैं। तो आप घूम फिर के ये चीज समझिए कि मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम मरीजों के बेहतरी के लिए और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर की भर्ती कराना चाहते हैं। आपको पता है कि ओमिक्रॉन का खतरा जो है सर पे आ गया है। ऐसे में पेशेंट की संख्या बढ़ेगी तो काम कौन करेगा?
10 पेशेंट का भी इलाज अगर एक डॉक्टर कर रहा है, ऐसे में 20 मरीज हो गए हैं, तो एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर कैसे कर पाएंगे उस चीज को। तो हम इसी सब चीजों को लेकर के हम जो है तो अपनी बातें रख रहे थे सामने। मंत्री जी से भी बातचीत चल रही है और बाकी जगहों पे बातचीत चल रही है। अभी फिलहाल तो सेवाएं बंद हैं, हमारी तरफ से बंद कर दी गई हैं सेवाएं। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि ये काम बंद करने से सरकार मान जाएगी और नीट पीजी की काउंसलिंग हो सकेगी, जिससे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी? ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आज ही पहले दिन से इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सबसे पहले जब 25 तारीख को 25 नवंबर को डेट सीधे 6 जनवरी तक पोस्टपोन की गई थी, तो फोर्डा ने नेशनल लेवल पे स्ट्राइक शुरू की थी, जिसमें सिर्फ पहले रूटीन सेवाएं बंद की गई थी। उसके बाद में जब मांगे नहीं मानी गई तो इमरजेंसी सेवाएं बंद की गई। ऐसे ही यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में उसके एक हफ्ते बाद हम लोगों ने बस शुरू में सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर 2 दिन तक सिर्फ रूटीन सेवाएं बंद की थी। उसके बाद में हमें आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, जो कि नहीं आया। उसके बाद में दोबारा ये स्ट्राइक शुरू की गई है। हम लोग यही चाहते हैं, हम स्ट्राइक हम लोग के लिए लास्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को स्ट्राइक करने में मजा आ रहा है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि मरीजों के हित की बात की जाए। देखा यही जा रहा है, ऐसे इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि डॉक्टर्स अपने लिए अपने हित की बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ऐसा है कि इससे मरीजों का ही लॉस है, जो कि अनदेखा हो रहा है। आप ही बताइए, टोटल 100% अगर स्ट्रेंथ जो डॉक्टर्स की होनी चाहिए अभी 60% है, 66% है। 3-4 महीने बाद जब 3rd ईयर चले जाएंगे, जब उनके एग्जाम हो जाएंगे, तो वो स्ट्रेंथ 33% मतलब बचकर रह जाएगी। 30 जहां 100% डॉक्टर्स होने चाहिए, वहां 33% डॉक्टर्स अगर काम करेंगे तो मरीज कैसे, उनका हित कैसे होगा। लेकिन आमिर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी इनका ये मानना है कि डॉक्टर्स का हित आखिर कैसे होगा, जो जनता का हित कैसे होगा, लेकिन क्या जूनियर डॉक्टर्स को ये लगता है कि ये सही वक्त है हड़ताल करने का? इस वक्त यदि हड़ताल करेंगे, यदि इमरजेंसी सेवाएं बंद कर देंगे, तो ऐसे में क्या जनता का हित हो जाएगा? जी बिल्कुल, जान लेते हैं। जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन के भी कहा जा रहा है कि खतरा मंडरा रहा है, तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में सही समय जूनियर डॉक्टर का हड़ताल करने का, क्योंकि आपने कहा कि ये मरीजों के ही हक की बात है, जनता के हित में आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए, हड़ताल के लिए तो कभी कोई समय सही नहीं होता, हड़ताल कोई सही तरीका नहीं होता है, लेकिन हम विवश हो जाते हैं। अब आपको बता दूं कि अभी हमारे जो वार्ड में हमारे खुद के जो पेशेंट है, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। ऐसे में ओमिक्रॉन के पेशेंट बढ़ने लग गए तो हम काम यहाँ पे करेंगे कि वहां पे करेंगे। ऐसे में कुल मिला के अल्टीमेट लॉस जो है वो पेशेंट्स का होना है, और जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर है। हम इस जिम्मेदारी को और अच्छे से निभाना चाहते हैं, पर हमें काम करने के लिए वर्किंग हैंड चाहिए। देखिए, नीट पीजी की काउंसलिंग जो है वो जब तक नहीं हो रही, तो बाकी स्टेट में इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था की गई है। उनके लिए वहां पे नॉन एकेडमिक जेआरस की भर्ती करी गई है। ये हमारे स्टेट में भी हो सकता है। 5 से 6 स्टेट हैं, केरला, महाराष्ट्र, नई दिल्ली के कुछ कॉलेजों में, राजस्थान में, और इन सब जगहों पे एक अल्टरनेट व्यवस्था की गई है वर्किंग हैंड्स के लिए। ये सारी चीजें जो है वो हमें मिल जाएं, हमारे साथ काम करने वाले और डॉक्टर्स ऐड हो जाएं, तो हम और अपने फुल फ्लेज होकर अपना मरीजों का भी इलाज बेहतर तरीके से कर पाएंगे और ओमिक्रॉन के मरीजों को भी मैनेज कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, बिल्कुल आमिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इंदौर की ओर चलेंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी भारत भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर, माफ करिएगा, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इंदौर की यदि हम बात कर लें तो क्या इंदौर में स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? आसपास के राज्यों की बात करें तो सरकार ने पहले ही ऐसे राज्यों की सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इंदौर एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर बड़ी संख्या में विदेश से भी यात्री आते हैं। तो सरकार ने इसके लिए आखिर क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, देखिए, वाकई सुनील, ये बात तो है कि अगर हम बात करें इंदौर, क्योंकि इंदौर से अगर जुड़ी हुई सीमाओं की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात एक सीमा है जो इंदौर से लगभग जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अब इंदौर में शुरू की जा चुकी है, इसको लेकर के एहतियातन तो प्रशासन बरत रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग सेवाओं की, तो ऐसे में हो रही इन हड़तालों में कहीं ना कहीं अगर नुकसान है तो सबसे पहला जो है उन मरीजों को है, उन मरीजों के परिजनों को। लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल का भी एक जो है, क्योंकि पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था 7 दिनों तक की इस हड़ताल में 7 दिवस के लिए कहा गया था कि 7 दिन में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर जूडा से जुड़े हुए भी जो है सदस्य मौजूद है। कैसे देख रहे हैं सर? हड़ताल है और आज पूरा टीम आपकी जो है भोपाल गई हुई है समर्थन में, तो क्या मांगे हैं और क्यों ये हड़ताल ही एक कारण बनता है हर बार? जी बिल्कुल, देखिए, जो हमारा हड़ताल का 4था दिन है। आप जैसा आपको पता है कि जूनियर डॉक्टर्स जो नए भर्ती होने थे वो अभी तक नहीं हुए। पूरा एक एकेडमिक ईयर हो गया है जो अभी तक नए डॉक्टर्स भर्ती नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही
असंवेदनशील रवैया है गवर्नमेंट का कि वो मरीजों को लेके बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, जबकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है लगातार। और लगातार सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं, इंदौर एक सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां से 200-250 किलोमीटर से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। बट हमारे पास उतने डॉक्टर्स ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लगातार मरीजों को परेशानी होती है। और हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मरीजों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हमारे पास हैंड होंगे तो मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको पता है कि स्ट्राइक आदमी मजबूरी में करता है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी सरकार के मौखिक आश्वासन पे, जैसा कि आपको पता है कि फोर्डा ने हमने 9 तारीख को स्ट्राइक का ऐलान किया था और उसी दिन जो है फोर्डा से हमको एक लेटर आया कि उनकी पीएमओ में शायद बात हुई है। और आपको पता है कि जो अपने चीफ ऑफ डिफेंस थे उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ, तो हमने नेशनल सिक्योरिटी को लेते हुए अपनी हड़ताल देश हित में तुरंत वापस ली और हम काम पे लौटे। उन्होंने बोला 16 तारीख तक वो हमें कुछ ना कुछ जो है इस पे करके देंगे, बट उन्होंने फिर से एक झुंझुना पकड़ा दिया और शायद हमको मूर्ख बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये जो मरीजों की तरफ जो भी जिम्मेदारी है उससे वो साफ साफ लगता है ऐसा कि उनके लिए बिल्कुल भी वो चिंतित नहीं है। और जो आने वाला खतरा है सिर्फ किताबों में और न्यूज हेडलाइंस में बोल देने में कि सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा नहीं है। ग्राउंड लेवल पे डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टरों की इतनी कमी है। आपको पता है कोविड में आने पे सबसे बड़ा जो आईना दिखाया वो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, जिसने हमको आईना दिखाया कि हाँ कहीं तक भी किसी चीज से लड़ने की पोटेंशियल नहीं है, और आप उसी चीज में इतनी देरी कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें आप चला रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर आपको करनी है तो आप इसको फास्ट ट्रैक पे लाके कर सकते हैं। हर एक जो केस रहता है उसको आप फास्ट ट्रैक पे लाके करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है जिसकी डेट अगली 6 जनवरी दी गई है और 6 जनवरी को भी ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया डिफाइन होगा। वो भी नहीं है कि उस दिन आपको काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो अभी के लिए ऑप्शन हमारे पास ये है कि जैसा आपको पता है गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार नॉन एकेडमिक जेआरएस के रूप में हमको हैंड प्रोवाइड किए, जिससे हम मरीजों की बेहतर सेवा कर सकते हैं। तो एमपी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? एमपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोविड में म्यूकर में यहाँ पे नॉन एकेडमिक जेआर की पोस्टेज एमओस की पोस्टिंग करी थी, जिससे हमको अच्छा हैंड मिले। और आपको पता है कि म्यूकर के सबसे ज्यादा वर्ल्ड में केस इवन एमवाई हॉस्पिटल में ट्रीट होके घर गए। बिल्कुल, लेकिन भारत, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगा आपसे, भारत यदि हम बात कर लें, जैसा कि इन्होंने बोला कि आश्वासन हमें दिया गया था, तकरीबन 1 हफ्ते का समय हमें दिया गया, उसके बाद देखा गया कि क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, जिसके बाद हमने हड़ताल का फैसला लिया है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर्स के कामकाज के बीच भी जो उनकी जायज मांगे हैं उन पर फैसला लिया जा सकता है? वक्त ऐसा चल रहा है, परिस्थितियां विकट चल रही हैं, क्या इसमें आखिरी विकल्प हड़ताल ही होता है? देखिए वाकई, देखिए सुनील, इंदौर तो खास तौर पर अगर हम बात करें तो हॉट स्पॉट बना हुआ है। आज भी अगर हम बात करें तो 12 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इस दिसंबर महीने में 152 मरीजों का जो है मिलना, और अभी भी 91 मरीज जो है वो एक्टिव है और केसेस में है, जो पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट है और जो उपचार रद्द है। लेकिन सर, क्या ऐसे में अगर आपकी हड़ताल के चलते आपने इमरजेंसी सेवा भी बंद कर दी गई है, तो ऐसे में अगर मरीज के जान पर बन आती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों सरकार बार बार आश्वासन दे रही है? जी बिल्कुल, इसके जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट और प्रशासन की है, क्योंकि उन्होंने उनके आश्वासन पे हमने ये 7 दिन पहले भी हमने 9 तारीख को स्ट्राइक कॉल ऑफ की थी। 9 तारीख से लेके आज 23 तारीख हो रही है। उन्होंने बीच में मुझे हम लोगों को 1 हफ्ते का आश्वासन दिया, बट उस आश्वासन का क्या करें? अगर मरीज आता है तो हम उसको आश्वासन देंगे, या कोई बीमारी आएगी वो हमसे आश्वासन पे जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स चाहिए। जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको गवर्नमेंट को समझना चाहिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि स्टेट की काउंसलिंग अलग 50% सीट पे हो सकती है, तो हम 50% डॉक्टर तो भर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शिमला और ऑलरेडी छत्तीसगढ़, वहां पे नोटिफिकेशन आ गए हैं 50% स्टेट कोटा की सीट वो फिलअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई क्यों नहीं हो सकता? अगर सरकार चाहे तो ये हो सकता है। और हम तो ये बोलते हैं कि जैसे कि उन्होंने म्यूकर के टाइम पे और कोविड के टाइम पे नॉन एकेडमिक जेआर या एमओस की पोस्टिंग करी थी, वो अभी कर सकते हैं। आज हमको लिखित में आश्वासन देते हैं, आज शाम से हम काम करने को रेडी हैं। चलिए, बिल्कुल, तो भारत ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि लिखित में आश्वासन मिलेगा, उसके बाद ही जूनियर डॉक्टर्स फिलहाल वापस अपने काम पर लौटते नजर आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर चलेंगे राजधानी भोपाल की ओर और आमिर लगातार बने हुए हैं। आमिर, यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात है, यदि जूनियर डॉक्टर्स की बात करें, जब भी कोई डॉक्टर शपथ लेता है और डॉक्टर बनता है, उस वक्त जहां तक मुझे जानकारी है शपथ पत्र में ऐसी बातें लिखी रहती है कि किसी भी कीमत
कीमत पर वो जो मरीज हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। जो मरीज आते हैं उनका इलाज जरूर किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जब उनके द्वारा हड़ताल की जाती है तो क्या वो सारी बातें कहीं पीछे छूट जाती हैं? देखिए, यही इनका भी कहना है जूनियर डॉक्टर्स का कि ये कोई डॉक्टर्स का हित नहीं है बल्कि जनता के हित में हमने हड़ताल पर जाने का कदम उठाया है, क्योंकि जब नीट पीजी में काउंसलिंग नहीं होगी, डॉक्टर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे और जो डॉक्टर्स अभी सेवाएं दे रहे हैं तो उन पर ज्यादा लोड होगा और मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिल सकेगा। इसीलिए ये हड़ताल की जा रही है। और उनसे फिर इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। जैसे आपने अभी ये सुना होगा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा है और ऐसे में जहां मरीजों की संख्या भी दोबारा से कोरोना की बढ़ने लगी है और हमीदिया अस्पताल भी जो है वो मध्य प्रदेश के बड़े अस्पतालों में शुमार है, अलग अलग जिले से आते हैं, तो ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल करना कहां तक ठीक है? जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जो है समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए ये उनके लिए नहीं है। इस बार जो हड़ताल है ये समाज के हित के लिए ही है। आप खुद बताइए, रातों रात अभी जब मॉर्टेलिटी के केस बढ़ेंगे फिर आप सारे नियम एक तरफ करके 24 घंटे में डॉक्टरों की भर्ती कर लेंगे। आखिर आपका सिस्टम क्या है? डॉक्टरों ही से काम कराएंगे ना। पहली वेव में आपने और दूसरी वेव में ऑक्सीजन और बेड की कमी थी, तीसरी वेव में आप डॉक्टरों की कमी झेलेंगे, फिर रातों रात आप कैसे वो एडमिशन करेंगे? यही चीज तो हम चाह रहे हैं कि आप त्वरित रूप से कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टरों की प्रक्रिया करें। इस बार हम समाज के लिए ही लड़ रहे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी प्रभावी रूप से काम कर सकें। काम बंद करना इसका समाधान होगा आपकी नजर में? काम बंद करना समाधान नहीं, हमारी बात जल्दी सुनी जाए इसलिए काम को रोक रहा। काम हमने बिल्कुल बंद नहीं किया। लेकिन आमिर, ये भी जानने की कोशिश करिए, इस वक्त जो मरीज पहुंच रहे हैं अस्पतालों में उन्हें इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? अच्छा, जो लोग अस्पताल में उपचार कराने मरीज आ रहे हैं उन लोग को उपचार मिल पा रहा है आप लोग की ओर से? जी, अभी तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं और हम भी ये नहीं चाहते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सरकार को खुद ही समझनी चाहिए थी। नीट पीजी की काउंसलिंग 5 महीने पीछे चल रही है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है नीट पीजी की काउंसलिंग कराना, ना कि जूनियर डॉक्टर्स को धरने पर बैठना पड़ रहा है ये बोलने के लिए। एक नेचुरल प्रोसेस जो कि होना चाहिए उसके लिए हमको बैठना पड़ रहा है कि आप लोग जूनियर्स को अपॉइंट करें। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि हमारी जिम्मेदारी। उनको अपनी जिम्मेदारी समझकर जल्दी से जल्दी इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। हम बस ये चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस जो स्ट्राइक पर आप लोग हैं इससे भी समाधान नहीं निकलता है तो फिर अगला कदम क्या होगा? हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी और एक रिक्वेस्ट बस इतनी है कि जब इलेक्शंस होते हैं या कोई मेला होता है या कोई सेलिब्रिटी का बेटा जेल में होता है तब कोविड नहीं देखा जाता, तब कोई लॉकडाउन नहीं देखा जाता। तो ये एक जेन्युइन डिमांड है कि हमें जूनियर डॉक्टर्स चाहिए। हमारे 3rd ईयर्स अभी निकल जाएंगे, फिर एक बैच 3 बैच का काम कर रहा है अभी भी। तो इसके लिए हमें एक सपोर्टिंग हैंड जो चाहिए हमारे एज जूनियर डॉक्टर्स, वो हमें मिलना चाहिए और ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। इसमें इतनी देर होनी ही नहीं चाहिए। आमिर, ये भी जानने का प्रयास करिए, अस्पताल में उपचार हाँ, उनको अभी उपचार मिल पा रहा है क्योंकि जो हमारे सीनियर। बिल्कुल आमिर, सवाल मेरा ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, फिलहाल हड़ताल कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कई ऐसे इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं जिन्हें फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब ऐसे में यदि मरीज या पीड़ित की हम बात करें तो आखिर उनके सामने क्या रास्ता बचता है? वो आखिर कहां जाएं? यही जूनियर डॉक्टर्स का भी कहना है कि उनके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो जरूर सेवाएं दे रहे हैं। अस्पताल में उपचार कराने जो पहुंच रहे मरीज हैं उनको समय पर उपचार मिल पा रहा है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। और उन्हीं से जान लेते हैं कि कई अभी हमने देखा कि हमीदिया अस्पताल में कुछ ऑपरेशन टाल दिए गए इस हड़ताल की वजह से, जूनियर डॉक्टर्स नहीं थे। तो क्या लगता है उनके लिए फिर क्या विकल्प होगा उन मरीजों? देखिए, ये तो मतलब आपको और सरकार को समझना पड़ेगा कि मरीजों को उपचार तो मिल रहा है बराबर, लेकिन उतना नहीं मिल पाया क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं किसी भी टर्सरी सेंटर की जो होती है बैकबोन होते हैं। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की वजह से मरीजों को दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कहने का पूरी तरह से काम रोक दिया गया है। हमारे सीनियर डॉक्टर्स बराबर काम कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। 4 लोगों का ऑपरेशन टला है। जब 3rd वेव आएगी तो हजारों मरीजों का नुकसान होगा। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ये नॉर्मल जो भोपाल की पब्लिक है उनके लिए हम ये कर रहे हैं। आज अगर 4 ऑपरेशन टले हैं, कल 40 टलेंगे और आने वाली वेव में हो सकता है हजारों की तादाद में मरीजों का नुकसान हो।
सुनील, जिस तरह से 4 ऑपरेशन आज टलने के बाद ये जूनियर डॉक्टर्स बता रहे हैं और इनका कहना है कि हम मरीजों के हित में ही ये स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि जब नीट पीजी की काउंसलिंग होगी, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, तो जो मरीज उपचार कराने आते हैं तो उनको समय पर उपचार मिल सकेगा। आज 4 ऑपरेशन टले हैं इन जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से, और आने वाले समय में अगर सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना और ये स्ट्राइक जारी रही तो जाहिर है कि ऐसे कई ऑपरेशन टलेंगे। और इनका ये भी कहना है कि हजारों की संख्या में ऑपरेशन टलेंगे। और ओमिक्रॉन की जो हम देख रहे हैं कि दस्तक दिखाई दे रही है, ऐसे में जब सरकार से मांग की जा रही है कि नीट पीजी की काउंसलिंग की जाए और डॉक्टर्स की भर्ती की जाए, ये अभी से ही चेतावनी है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार तैयारी करने की बात करती है, व्यवस्थाओं को बढ़ाने की बात करती है, तब अस्पताल में भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जाती हैं और ये कहें कि आउटसोर्स पे भी जो है व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि जब नीट पीजी की काउंसलिंग होगी, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, तो इसमें ना सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स को सपोर्ट मिलेगा बल्कि मरीजों को भी समय पर उपचार। चलिए बिल्कुल, लेकिन आमिर यहाँ पर यह कहना कि आज 4 ऑपरेशन टले हैं, आने वाले वक्त में 40 और उसके बाद 1000 ऑपरेशन भी टल सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर्स को भी सोचना होगा कि जब उन्होंने इस पेशे को अपनाया है तो समाज के प्रति भी उनकी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। आमिर बने रहिएगा हमारे साथ और भारत के पास चलेंगे जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, यदि हम प्रशासन या शासन की बात कर लें तो पहली और दूसरी वेव में हमने देखा, उसके बाद सबक लिया गया और यह कहा गया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लगातार बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तो तब होंगी जब जूनियर डॉक्टर्स और कर्मचारी अस्पताल में मौजूद रहेंगे। फिलहाल लग रहा है कि हमारा संपर्क भारत से टूट गया है। एक बार फिर राजधानी भोपाल की ओर चलेंगे और आमिर लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, सवाल मेरा वही है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की बात कही जाती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तो तब होंगी जब डॉक्टर्स अस्पताल में मौजूद रहेंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेज के डीन और वहां के अधीक्षकों से चर्चा करके व्यवस्थाएं बढ़ाने की बात कही थी। और वहां पर जिसे अभी कहें कि हम ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट है और व्यवस्थाएं बढ़ा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं बढ़े, ऑक्सीजन बढ़ाए जाए, बेड बढ़ाए जाए और डॉक्टर्स ना बढ़े तो ये कहें कि ये व्यवस्थाएं अधूरी हैं। और जूनियर डॉक्टर भी यही मांग कर रहे हैं कि जो अभी जूनियर डॉक्टर्स अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं दे रहे हैं, अगर इनके साथ में नीट पीजी की काउंसलिंग करके डॉक्टर्स को बढ़ाया जाएगा तो ना सिर्फ ये जूनियर डॉक्टर्स को सपोर्ट मिलेगी बल्कि मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टर्स की भी संख्या बढ़ना लाजमी है। और यही मांग जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जा रही है, बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी इसको लेकर स्ट्राइक है। चलिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में भी कुछ यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आमिर, बने रहिएगा हमारे साथ। भारत, में आपके पास आना चाहूंगा। सवाल वही है भारत, यदि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं तो आपने व्यवस्थाएं तमाम कर ली है, बहुत अच्छी बात है। पहली और दूसरी वेव के बाद यही सीख हमें मिली है कि आखिर व्यवस्थाएं कैसे बेहतर होंगी। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स की जो मांगे हैं, सरकार को उस और भी ध्यान देना होगा। जी वाकई, देखिए खासकर अगर हम बात करें इंदौर को लेकर के सुनील, तो ये एमवाय अस्पताल है और ये एमवाय अस्पताल ना इंदौर के आसपास के जिले और यहाँ तक कि अन्य राज्यों से आने वाले भी मरीज जो है यहाँ पर उपचार के लिए आते हैं। और ऐसे में लगभग 3000 मरीजों का रोजाना यहाँ पर उपचार के लिए आना एक बड़ी चुनौती होता है। और कहीं ना कहीं जब डॉक्टरों की कमी होती है तो उसका खामियाजा मरीज भुगतते हैं। और एक दूसरी ओर अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो वापस तेज हो चुकी है, और डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो अगर डॉक्टर ऐसे में नहीं है और इमरजेंसी सेवाओं में अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। एक बार फिर मैं आपसे बात कराऊंगा सर, अगर जैसा कि मैंने कहा कि एमवाय अस्पताल एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी के रूप में होता है कि आसपास के इलाज के लोग पहुंचते हैं, ऐसे गरीब तबके के लोग पहुंचते हैं जो महंगे अस्पतालों में नहीं जा सकते। ऐसे में आप लोगों की हड़ताल कैसे देखा जाएगा सर, मरीजों को देखते हुए? जी देखिए, बिल्कुल इससे पहले जो कोविड का वेव आया उसको हम लोगों ने फ्रंट लाइन पे रह के संभाला। चलो उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, चीजें हमको पता नहीं थी, तो हमने उसको संभाला, कम थे कम संभाला। आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं, ये मई से हम 2/3 डॉक्टर के स्ट्रेंथ के साथ काम करते आए और लगातार सरकार के साथ में और खड़े रहे कि चलिए एक बार हम फिर से मरीजों की ज्यादा सेवा जितना ज्यादा कर सकते हैं। हमने 18-18, 20-20 घंटे लगातार काम किया। बट जब सरकार के पास में ऑप्शन था, सरकार ने उस चीज को उतना सीरियस नहीं लिया।
हर बार ये टीकरा डॉक्टर्स के सर पे फोड़ देना कि डॉक्टर की वजह से मरीजों को परेशानी होती है, ऐसा नहीं है। सरकार और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है और जो प्रशासन है उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो अपना हर बार यही होता है कि वो कहीं ना कहीं हमें निगेटिव प्रोजेक्ट कर देते हैं कि हमारी वजह से। अगर हम तो बोल रहे हैं, यही चीज तो हमने आज नहीं, ये करीब 20 दिन पहले से स्टार्ट किया हुआ स्ट्राइक है। अगर आप हमारी बातों को मानते और जो डॉक्टर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया की वजह से रुके हुए हैं, वो आके ज्वाइन करते, हम उनको काम सिखाते, आने वाली थर्ड वेव में वो काम पे हमारे काम आते। आए थर्ड वेव के लिए हम तैयारी करके रखते, अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करते। ये तो वही बात हो गई कि हमारे पास डॉक्टर भी नहीं है जो बिल्कुल भारत, लेकिन यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे यदि इसके पहले की हम बात करें तो आश्वासन भी सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए भारत आपका बहुत धन्यवाद। आमिर हमारे साथ जुड़े रहे, आमिर आपका बहुत धन्यवाद। तो ओमिक्रॉन की आहट लगातार बनी हुई है, नया वेरिएंट 18 जिलों में फैल चुका है, लेकिन साथ ही साथ यदि जूनियर डॉक्टर्स की बात कर ली जाए तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हालांकि एक हफ्ते पहले भी आश्वासन दिया गया था, कुछ वक्त जरूर जूनियर डॉक्टर्स ने लिया कि आखिर क्या जायज मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि बढ़ती चिंताओं के बीच और बढ़ती चुनौतियों के बीच सरकार की रणनीति आखिर क्या रहेगी। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।